अभी आपके पास आ जाता है जी शाम्स आउटलाइन बुक है। चैप्टर 11 आ जाता है। ठीक है। चैप्टर 11 में कवर्स हैं, कंपैक्ट सेट्स हैं, कंपैक्ट सेट के सबसेट हैं। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये देखते हैं। 151। सबसे पहले नंबर पे जो डेफिनेशन आ रही है आपके पास वो आ रही है, कवर क्या होता है। आप ये चीज अपने ध्यान में रखें, जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है, हमने कोई थ्योरम्स को प्रूव नहीं किया, किसी भी थ्योरम को प्रूव नहीं किया। हमने सिर्फ चीजों को समझा है और एग्जांपल्स की हैं। ठीक है। इसलिए ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले नंबर पे देखें कवर। तो किसी भी सेट का कवर क्या होता है असल में? जो आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट है, एक्स है, ए बी सी डी। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कुछ सबसेट ले लेता हूँ। अभी मैं टोपोलॉजी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसके सबसेट ले लेता हूँ ना। ए ले लिया, ए बी ले लिया, बी ले लिया, ए बी सी ले लिया, सी डी ले लिया। तो इसके जो सबसेट्स हैं, इन सब का यूनियन किया, इन सब का यूनियन किया ना, तो हमारे पास दोबारा से एक्स आ गया। जरा देखें, इन सब का यूनियन करें, ए बी सी डी आता है या नहीं? पहले दो के यूनियन से ए बी आ गया, तीसरे को भी शामिल किया, ए बी आ गया। फिर इन इसको शामिल किया, ए बी सी आ गया। इसको शामिल किया, ए बी सी डी आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट्स हैं, इनके यूनियन से एक्स आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि उसका कवर है, अगर कवर की सिर्फ डेफिनेशन करें। तो ये जो कलेक्शन है ना, ये एक्स का कवर है। अब यहाँ पे वो डेफिनेशन कर रहा है, लेट ए इटैलिक के, इसमें जो है ना ये सेट्स हैं, G1 G2 G3 G4, इस तरह से ना, बी ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ देयर यूनियन फॉर सम ए सबसेट ऑफ एक्स। रिकॉल दैट इटैलिक ए इज देन कॉल्ड अ कवर ऑफ ए। ठीक है। तो इन सब का जो यूनियन है, अब देखें, अगर मैं इसको क्या करूं, इसमें से ना एक सेट हम कम कर देते हैं। लेट्स से के ये वाला, जब इसको हमने कम कर दिया है, तो इसके यूनियन से एक्स नहीं आएगा। इन सब के यूनियन से जो है ना आपके पास ए बी सी आ जाएगा। अब ए बी सी के लिए हम कह सकते हैं ना, ए जो है वो सबसेट है ए बी सी का, बिल्कुल ठीक। बी जो है वो भी सबसेट है ए बी सी का, और जो सी है वो भी सबसेट है ए बी सी का। तो ए बी सी, और अगर ए बी को शामिल किया जाए वो भी सबसेट है ए बी सी का। तो कहने का ये मकसद है कि अगर ए कोई सबसेट है एक्स का, और ए सबसेट हो जाए G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन, इन सब का मतलब जो यहाँ पे पड़े हुए थे, इस कलेक्शन में जो सेट्स पड़े हुए थे, उन सब के यूनियन का ए सबसेट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारा यूनियन है, ये इस ए को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये सारे सेट जो हैं ओपन हो जाए, तो फिर वो ओपन कवर हो जाएगा।
मतलब टोपोलॉजी में अगर ये चले जाए, तो अगर इनकी तादाद फाइनाइट हो, ठीक है, अगर या इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आप चुन लें, जैसे ये कह रहा है फाइनाइट सब क्लास ऑफ दिस इटैलिक ए इज आल्सो अ कवर ऑफ ए, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आप ये देखें, किधर गया ये, अब यहाँ पे ना टोटल 4 सेट्स हैं, इन चारों सेट्स का यूनियन किया तो ए का कवर बन गया। वैसे अगर ए का कवर बनाना है तो मैं पहले दो का भी अगर यूनियन करूं तो ए का कवर नहीं बन जाता, मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए बी, ये बताएं जरा, सिर्फ पहले दो का अगर हम सबसेट करें तो भी जो है ना ये ए का कवर बन जाता है, ए बी आ जाता है ना। तो जो इसमें से चुन के आप लिखेंगे ना सब क्लास, ठीक है, कम एलिमेंट्स, तो वो भी इसका कवर बना देगा, उसको फिर सब कवर बोलेंगे। फर्दर आगे चलते हैं, आपको मजीद समझ आएगी। अब एग्जाम्पल 1.1 देखें, जी क्रॉस जी किया है आपने, ठीक है, जी क्रॉस जी, तो जी क्रॉस जी हम कर लेते हैं यहाँ पे। जब आप जी क्रॉस जी कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आप समझे कि एक्स एक्सिस पर भी सिर्फ जी पड़ा हुआ है, मतलब जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लगा रहा हूँ ना जस्ट ये पड़े हुए हैं, मतलब के -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये वाला जी जो है ना ये वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 तो ये जी क्रॉस जी, असल में जी क्रॉस जी में कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना, 0 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। जो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में बनाऊंगा ना वो सारे पॉइंट जी क्रॉस जी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 1 5 1 6, इस तरह यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, और जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना बाकी वो जीक्रा जी जी में बिलोंग नहीं करता, ये ये सारे जो पॉइंट्स है ना ये जी क्रॉस जी में आ रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी आप खुद बना सकते हैं। तो जो डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि डी पी इज ओपन डिस्क इन द प्लेन आर स्केयर, अब आर स्केयर की बात कर रहा है, अब जी क्रॉस जी की नहीं बात कर रहा। कह रहा है एक ओपन डिस्क ले ली विद रेडियस 1 एंड सेंटर पी एम एन, एम और एन इंटीजर है, रेडियस 1 की डिस्क बना ले, किसी कोई से पॉइंट पे जो है ना रेडियस 1 की डिस्क बना ले, जैसे लेट्स से कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, तो रेडियस 1 की यहाँ पे आपने डिस्क बनानी है, तो रेडियस 1 की डिस्क का मतलब है दाईं तरफ भी एक पॉइंट, ऊपर वाली साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, डाउन साइड पे भी एक पॉइंट, और यहाँ पे रेडियस 1 का एक सर्कल बन जाएगा जैसे ये। इसको हम कह रहे हैं डी पी, ठीक है, डी पी इज सबसेट ऑफ आर स्केयर, क्योंकि आर स्केयर में है, तो जबकि जो पॉइंट पी है वो हमने ले लिया एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का ये जो सेंटर है 1, 2 1। अगली बात क्या कह रहा है, देन इटैलिक ए इज ए कवर ऑफ आर स्केयर, ठीक है, एवरी पॉइंट इन आर स्केयर बिलोंग टू एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ ए। अच्छा, अभी देखे ना, एक डिस्क आपने यहाँ बना ली,
जैसे ये देखिए 0 पे जो डिस्क बनाई है वो ये है, 1 1 पे ये सेंटर आ गया ना, तो एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 1, यहाँ पे 1 1 पे जो डिस्क है वो ये है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 0, यहाँ पे जो डिस्क बन गई वो ये बन गई। इसका मतलब है कि जहां भी ब्लैक पॉइंट आपको नजर आ रहा है उस ब्लैक पॉइंट पे आपने एक डिस्क बना देनी है। ठीक है, जैसे ये 2 है। अभी यहाँ पे मैंने इसकी जो है ना लेबलिंग मैयर करके नहीं ना की, इसलिए आपको थोड़ा टेढ़ा सा नजर आ रहा है ये सर्कल। लेकिन ये -1 और 0 पे ये डिस्क बन गई, इसी तरह -1 और 1 पे ये डिस्क बन गई। तो आपको ये सारी डिस्क नजर आ रही हैं। असल में ये जो डिस्क है ना, इन सारी डिस्क इन सारी डिस्क का जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है, इटैली के इज इक्वल टू जी आई। मतलब इटैली के इज इक्वल टू, एक आपने डिस्क बना ली 0 0 पे, फिर एक आपने डिस्क बना ली 1 0 पे, फिर आपने डिस्क बना ली जी 2 0 पे, और ये चलते गए सारी डिस्क एक्स एक्सिस वाली बन गई। कौन सी वाली? जो यहाँ पे बनेगी ना 0 0 पे, फिर 1 0 पे। असल में ये थोड़ा ना मेरे से ड्राइंग नहीं सही हो रही। 0 0 1 0। तो ये क्या होगा, ये कवर बना देगा ऑफ आर स्केयर। कवर कैसे बनेगा? एवरी पॉइंट इन आर स्केयर बिलोंग टू एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ ए। ठीक है, तो आर स्केयर में आप कोई भी पॉइंट जरा ले लें। किसी ने ये 1/2 और 1/2 लिया हुआ, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब 1/2 यहाँ पे आ रहा है ना, एक्स एक्सिस का हाफ, और वाई एक्सिस पे भी ये हाफ 1/2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट ब्लैक सा यहाँ पे बन रहा है, जो कि ये पॉइंट किसी भी ये सर्कल में नहीं ना आपको नजर आ रहा डिस्क में। तो इस पॉइंट का क्या करना है? On the other hand, the class of open disks DP P belong to Z cross Z, where DP has center P and radius half। हाँ जी, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये इस बीटा का बना हुआ है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जो ग्राफ है वो 1 तक पूरा क्यों नहीं बन रहा, तो उसने हाफ का लिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि अगर जो रेडियस है 1 लेंगे तो वो हमेशा उसको कवर करेगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 2, और ये 2, और ये 0 0 पे 1 रेडियस की एक डिस्क बना लेते हैं ना, ये बन गई। 1 पे 1 रेडियस की डिस्क बनाए, तो 1 से दाई तरफ भी यूनिट, लेफ्ट साइड पे भी, डाउन साइड पे भी, और अप साइड पे भी। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे, ये देखें जरा, तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए हैं ना, और कुछ भी छूटा नहीं है। जैसे मैं इस पॉइंट पे अगर 1 रेडियस की डिस्क बनाऊं, तो ये कुछ ऐसी नहीं बनेगी। जरा सोचें, ये ये बन गई। तो जो जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, इसको फिल करते जाना है हमने। ये ये और ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1 रेडियस की एक डिस्क बनाते हैं, यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड पे भी 1 इस जगह पे, और यहाँ पे भी, और अप साइड पे भी। तो ये इसका आ गया सर्कल। तो इसको हमने फिल किया। इसका मतलब है कि अगर आप जी क्रॉस जी में डीपी बनाए,
रेडियस उसका मान लें, तो क्या आप पूरी आर स्केयर को कवर नहीं कर देंगे? मेरा ये क्वेश्चन है। इस तरह के सर्कल से जब रेडियस 1 होगा तो आप बिल्कुल कर देंगे ना कवर। जैसे ये देखें, मैंने भी 4 सर्कल बनाया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा। अगर 2 पे बनाते हैं तो देखें जरा, ये एक और आ गया, ये लो, ये पोर्शन भी कवर। तो आप इसी चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे तो आर स्क्वायर पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रेडियस को 1 की जगह हाफ लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में ये वाइट वाइट जो आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये वाइट वाइट पोर्शन बता रहे हैं कि आर स्क्वायर पूरा कवर नहीं हुआ। आर स्क्वायर में ये वाइट वाइट पोर्शन छूट गए हैं, मिस हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो अल्फा ये टैली के है, ये उसका कवर बना रहा है आर स्क्वायर का। लेकिन जो ये है बी है, ये कवर नहीं बना रहा आर स्क्वायर का। मेरा ख्याल है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना मल्टीपल चॉइस है, हेन बोरल थ्योरम। हेन बोरल थ्योरम क्या है? एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट कवर। अच्छा, फाइनाइट कवर का मतलब है, फाइनाइट से ये मुराद लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सेट्स। तो सेट्स की तादाद फाइनाइट हो, ये नहीं समझना कि उसमें एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ही बोरल थ्योरम होता है, एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट कवर। कह रहा है हर कवर जो है ना वो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट कवर होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल का। जैसे कोई इंटरवल बना लें अगर 1 से 2 तक, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। तो इस 1 से 2 को मैं कितने सेट से कवर कर सकता हूँ? देखें, फाइनाइट सेट से कवर कर सकता हूँ ना। जैसे एक, इसका यूनियन कर ले 2, और ये 3, टोटल 3 इंटरवल से मैंने इसको कवर कर लिया। तो ये क्लोज भी था, ये क्लोज था ना, और बाउंडेड भी था। ठीक है। हेन बोरल थ्योरम आ गया, कंपैक्ट सेट आ जाते हैं आपके पास आगे। कंपैक्ट सेट के बारे में ध्यान में रखना है कि ये क्या होते हैं। कि एक सबसेट किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट है वो कंपैक्ट कब होगा? अगर उसका हर ओपन कवर रिड्यूसिबल टू फाइनाइट कवर में हो जाए। ठीक है, मतलब हर ओपन कवर का कोई फाइनाइट सब कवर अगर आपको मिल जाएगा तो वो सेट कंपैक्ट हो जाएगा। अब देखें ना, ए को कवर करने वाले, लेट से के ए को आप कवर कर रहे हैं ओपन कवर्स के साथ। तो जब आप ए को कवर कर रहे हैं तो उसमें उसके 10 कवर्स बन जाते हैं ना। जैसे सेट ए है, तो ए सबसेट है यू आई जी आई, एक तो ये कवर बन गया जी आई का। फिर ए सबसेट है यू आई एच आई, एक ये कवर बन गया। ए सबसेट है यू आई, ठीक है, एफ आई, एक ये कवर बन गया। अब ये तीनों जो कवर्स हैं, ये क्या है कि ये इसके इस पे कोई कंडीशन नहीं है नंबर ऑफ सेट्स की। अब अगर तो ए आ जाए इस तरीके से कि ए सबसेट ऑफ यू आई फ्रॉम 1 टू एन जी आई, हमने क्या किया कि जी आईज में से कुछ ऐसे सेट चुन लिए, मतलब इस कवर का कोई सब कवर ले लिया और उसमें एलिमेंट्स की तादाद भी फाइनाइट है और ए को कवर भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पहले कवर के लिए ये काम हो गया, इस दूसरे कवर के लिए भी अगर इस तरह हो जाए कि ए सबसेट बन जाए यू आई फ्रॉम 1 टू एन एच आई, तो दूसरे कवर का भी एक फाइनाइट सब कवर मिल गया, तीसरे कवर का भी एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए अगर,
तो टोटल 3 कवर थे, उन तीनों के ही फाइनाइट सब कवर मिल जाएंगे तो ए कंपैक्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन है कंपैक्ट सेट की। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कंपैक्ट होता है। ये ए बी है ना, अब ये क्लोज्ड इंटरवल है और लेफ्ट साइड से भी ये बाउंड है और राइट साइड से भी ये बाउंड है, मतलब ये बाउंडेड इंटरवल है, तो ये कंपैक्ट है। उसके बाद एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, ठीक है, इज कंपैक्ट। तो दूसरे नंबर पे पता चल गया कि हर फाइनाइट सबसेट भी कंपैक्ट होता है। तीसरी एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे देखें, एक इंटरवल ओपन है, हमने देखना है कि ये भी कंपैक्ट है या नहीं। तो इसको देखा है उसने, यहाँ से उसने अंदाजा लगाया है कि 0 से 1 तक ये 0 और ये 1, 0 से 1 तक उसने इंटरवल ले लिया। अब इस इंटरवल का एक उसने ये कवर तैयार किया है। कवर क्या है, 1/3 से 1 तक है, 1/4 से 1/2 तक है। तो G1 जो है ना वो यहाँ से लेके ना तो यहाँ तक है, ये G1 आपको नजर आ रहा होगा। G1 आ गया 1/3 से 1 तक, फिर G2 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये G3 आपको नजर आ रहा है, G4 नजर आ रहा है, G5 नजर आ रहा है, G6 नजर आ रहा है, और ये सारा उसने ए को कवर कर दिया। अब क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो ए है ना वो, अच्छा उसने सेट इस तरह से बनाए हैं। अब देखें एन को अगर आप 1 पुट करें, एन को 1 पुट करें तो G1 क्या बनता है, G1 इज इक्वल टू 1/3, मतलब 1 + 2 = 3, कॉमा 1/1 = 1। G1 बन गया। G2 कैसे बनेगा, इस फार्मूला को आपने फॉलो करना है। आ जाएगा 1/2 + 2 4, कॉमा 1/2, तो 1/4 से 1/2, और G2 वाकई ये 1/4 से 1/2 है। तो कह रहा है कि अगर इस फार्मूला को देखा जाए तो Gn सब का यूनियन किया जाए तो ए कवर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो G है ये एक ओपन कवर है। अब हमने इसमें से, अब वो कह रहा है लेकिन G का कोई भी फाइनाइट सब कवर हमें नहीं मिलना, मतलब जिसमें G के एलिमेंट्स आए ना, आए G के ही एलिमेंट्स। एक ओपन कवर हमें 0 1 का ऐसा मिला है जो वाकई कवर है, लेकिन इसमें से आप कौन से एलिमेंट चूज करें कि उनके यूनियन से दोबारा ए बन जाए। तो वो कह रहा है कि हमें कोई भी ऐसे जो है ना उनमें से ही चूज करने हैं, ये भी कंडीशन है। आपने ऐसा नहीं करना, आप अपने अपनी मर्जी से आपने उसी में से जो है ना तीन, आपने अपनी मर्जी से 2 3 इंटरवल बना के यूनियन करके तो ए ले आए, ऐसे नहीं करना। उसी में से आपने चूज करने हैं। तो जब आप उसी में से चूज करने की, लेट्स से कि आप G2 को इग्नोर करते हैं, तो G2 को इग्नोर करने से, G2 को छोड़ दिया, आप कितने सेट को इग्नोर करेंगे, आप तो ए को कवर कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं इंटरवल की लेंथ छोटी होती जा रही है। तो आप फाइनाइट, यहाँ से फाइनाइट कलेक्शन तो चूज ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये फिर कंपैक्ट नहीं होगा। और वैसे भी हिंद बोरल थ्योरम यही कहता है कि अगर एक क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो, तो वो कंपैक्ट होता है। तो 0 1 वैसे ही एक ओपन इंटरवल है, तो इसका सिर्फ यही रीजन आप बता दें इनफ है कि हिंद बोरल थ्योरम जो है ना 0 1 के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ये कंपैक्ट नहीं है। ठीक है। आगे, आगे ये कह रहा है, ये सारा करने की जरूरत नहीं। जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ए कोई कंपैक्ट सेट है, तो इसकी इमेज भी कंपैक्ट होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, एफ एक फंक्शन है ए, सॉरी, एक्स से वाई तक, ए जो है वो सबसेट है एक्स का और ए कंपैक्ट है। एक्स, एफ जो है ना वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ये आपको मल्टीपल चॉइस आ सकता है ना, इस तरह के ही तो पीपीएससी में आते हैं। तो अगर ए कंपैक्ट हो, फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो एफ ऑफ ए भी कंपैक्ट हो जाता है।
लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो, बाकी सारी बातें ट्रू हो, तो एफ ऑफ ए कंपैक्ट होगा या नहीं, ये हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट। तो किसी भी कंपैक्ट सेट की कंटिन्यूस इमेज भी कंपैक्ट होती है, दैट्स इट। अब आप उसको जिस पे मर्जी अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे थ्योरम 11.2 में वो क्या कह रहा है, ए कोई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, ए कंपैक्ट है किसी टोपोलॉजी टी के लिए, और रिलेटिव टोपोलॉजी में भी वो कंपैक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, 11.2 जो थ्योरम है उसमें वो रिलेटिव टोपोलॉजी की बात कर रहा है। अब रिलेटिव टोपोलॉजी आपने कैसे तैयार करनी है, टीए आपने तैयार करने के लिए क्या करना है कि ओपन सेट ऑफ ए कैसे आएंगे, अगर आप ए का इंटरसेक्शन करेंगे ओपन सेट ऑफ एक्स के साथ, जबकि ओ एक्स जो है ना वो टोपोलॉजी ऑफ एक्स में से है। तो जो सेट ए था वो इस टोपोलॉजी में कंपैक्ट था। ठीक है। तो इस टोपोलॉजी में कंपैक्ट होने की वजह से वो इस टोपोलॉजी में भी कंपैक्ट होगा, इफ एंड ओनली इफ वाली बात है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव टोपोलॉजी में भी कंपैक्ट ही होता है, वो जो सबसेट होता है ना, एक्स का सबसेट अगर कंपैक्ट हो तो वो रिलेटिव टोपोलॉजी में भी कंपैक्ट होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है, अब अच्छा एक यहाँ पे हम अंदाजा लगाते हैं, ये आपके पास 0 से 1 तक एक क्लोज इंटरवल है। तो 0 से 1 तक या -1 से 1 कर लो, तो -1 से 1 तक ये जो इंटरवल है ये वैसे ही क्लोज्ड है। तो ये क्लोज होने की वजह से, बाउंडेड होने की वजह से ये कंपैक्ट हो जाएगा हिंड-बोरेल थ्योरम से। तो अगर आप इसको 0 से 1/2 तक ले जाते हैं, सबसेट मतलब सबसेट, तो इसका जो क्लोज्ड सबसेट है, क्योंकि बड़ा सेट कंपैक्ट था और छोटा सबसेट जो है वो अगर क्लोज्ड हो तो वो कंपैक्ट, लेकिन बड़ा सेट कंपैक्ट हो और उसका जो सबसेट अगर ओपन हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन पे 2 से 7 तक ये इंटरवल है, ये कंपैक्ट है। तो 0 से 3 तक आप इसका एक सबसेट ले लें। अब देखें सबसेट जो है ये बाउंडेड तो है, बाउंडेड होने के साथ ये ओपन है, तो फिर ये कंपैक्ट नहीं होगा सबसेट जो है। बड़ा सेट कंपैक्ट होने से जरूरी नहीं कि छोटा सेट भी कंपैक्ट हो। छोटा सेट कंपैक्ट होने के लिए लाजमी बात है कि वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपने ये नहीं समझना कि एवरी सबसेट ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा हो कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट तो फिर ट्रू है, मतलब एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कंपैक्ट सेट इज कंपैक्ट। सही हो गया। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ये है, ये इसको छोड़ें, ये कुछ भी नहीं है, सही है। ये जो थ्योरम 11.4 है, ये स्टेटमेंट कह रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस कंपैक्ट है if and only if every class of closed subsets which satisfies the finite intersection property itself a non-empty intersection। इसको छोड़ें, ये भी ये ऐसे बातें नहीं पूछते। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। हॉसडॉ स्पेस हो, उसका हर कंपैक्ट सबसेट भी क्लोज्ड होता है। मतलब T2 स्पेस का हर कंपैक्ट सबसेट, लेट्स से कि एक्स टॉ एक T2 स्पेस है, तो इसका एक सबसेट ए ले लिया जो कि कंपैक्ट है, तो वो जो ए कंपैक्ट था ना वो लाजमी तौर पे क्लोज भी होगा T2 में। 11.6 भी आप लोग देखें कि ए और बी डिसजॉइंट कंपैक्ट सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, और ए जो है ना T2 स्पेस में कंपैक्ट है,
और बी जो है वो भी T2 स्पेस में कंपैक्ट है। तो लाजमी तौर पे इन दोनों कंपैक्ट सबसेट्स के लिए दो ओपन सेट आपको मिल जाएंगे कि ए उसका सबसेट होगा और बी उसका सबसेट होगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल स्पेस वाली बात यहाँ पे जो है ना हमें लग रही है, लेकिन नॉर्मल स्पेस में ये था कि उसमें दो क्लोज्ड सबसेट थे, यहाँ पे हम कंपैक्ट सबसेट ले रहे हैं। अब ये देखें जी, वही बात हो गई है कि एवरी कंपैक्ट हॉस्डॉ स्पेस इज नॉर्मल, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। नॉर्मल वाला ये क्राइटेरिया हमें नजर आ रहा है ना इधर, तो आप कह सकते हैं ये इस रिलेशन को ध्यान में रखें। मीट्रिक स्पेसिस, कंपैक्ट हॉस्डॉ स्पेसिस, T4 स्पेसिस जो होती है ना, ये सारी आपस में ओवरलैप कर रही होती है। कह रहा है एफ जो है वो 1-to-1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स जो है वो एक कंपैक्ट स्पेस है, और वाई जो है वो हॉस्डॉ स्पेस है। मतलब एक फंक्शन आपने बनाया है एक्स से वाई तक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डोमेन है वो कंपैक्ट है, और जो आउटपुट है वो हॉस्डॉफ है, T2 है। ये T2 स्पेस है और ये कंपैक्ट है। अब देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि डोमेन कंपैक्ट हो, आउटपुट वाला सेट T2 हो, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो एफ ऑफ एक्स होम्योमॉर्फिक होगा और एक्स भी होम्योमॉर्फिक होगा। मतलब एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में इस तरह से होम्योमॉर्फिक होंगे। ठीक है, आगे ये एग्जांपल आप देखिएगा। ये एग्जांपल, ये सिक्वेंशली कंपैक्ट सेट करने की जरूरत नहीं है, ये काउंटेबली कंपैक्ट सेट भी जो है ना ये आगे चला जाता है। चले इतना काफी है आज, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है जी।